दिल्ली सिर्फ देश की राजधानी नहीं है, बल्कि लगातार बढ़ती आबादी, बढ़ती जरूरतों और बदलते शहरी ढांचा का सबसे बड़ा उदाहरण भी है। आज करीब 2 करोड़ 40 लाख लोग का बोझ उठा रही दिल्ली के लिए अब अगले 2 दशकों की तस्वीर तैयार की जा रही है। अनुमान है कि 2047 तक राजधानी की आबादी करीब 3 करोड़ 20 लाख तक पहुंच सकती है। यानी आने वाले वर्षों में दिल्ली में करीब 80 लाख नए लोग जुड़ सकते हैं। इसी बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान 2047 में आवास, पर्यावरण पुनर्विकास, लैंड पूलिंग और पुराने दिल्ली के संरक्षण से लेकर अनधिकृत कॉलोनियों तक के लिए नए प्रावधान किए गए हैं। लक्ष्य सिर्फ दिल्ली को बड़ा बनाना नहीं, बल्कि उसे ज्यादा व्यवस्थित, रहने लायक और पर्यावरण के लिहाज से बेहतर राजधानी बनाना है। दिल्ली की पुरानी होती ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज के लिए मास्टर प्लान एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। डीडीए सूत्रों के मुताबिक 3000 वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट पर बनी 200 से ज्यादा फ्लैट वाली सोसाइटीज को पीपीपी मॉडल के तहत रीडेवलप किया जा सकेगा। रीडेवलपमेंट के बाद आधुनिक आर्किटेक्चर और मौजूदा जरूरतों के हिसाब से नए फ्लैट्स बनाए जा सकेंगे। यानी आने वाले समय में दिल्ली की पुरानी सोसाइटीज को सिर्फ मरम्मत नहीं, बल्कि पूरी तरह नए शहरी ढांचों के साथ विकसित करने का प्लान रास्ता तैयार किया गया है। मास्टर प्लान में यमुना के रिवर बेस्ड यानी ओ जोन के 9,934 हेक्टेयर क्षेत्र को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। करीब 6,295 हेक्टेयर क्षेत्र एक्टिव फ्लड प्लेन होगा, जहां यमुना की बाढ़ का सीधे असर पड़ता है। वहीं करीब 3,639 हेक्टेयर आउटसाइड एरिया में नियमों के तहत नियंत्रित विकास किया जा सकेगा। यानी यमुना के किनारे विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। दिल्ली में करीब 12 लाख लोग स्लम इलाके में रहते हैं। ऐसे इलाकों के पुनर्विकास के लिए भी मास्टर प्लान में प्रावधान किए गए हैं। मसलन 2000 वर्ग मीटर के प्लाट पर 500 एफएआर का प्रावधान किया गया है। वहीं 40% प्लॉट एरिया में प्रत्येक यूनिट के हिसाब से पार्किंग की सुविधा देने की योजना है। इसके अलावा वे 69 अनधिकृत कॉलोनियां जो रेगुलराइजेशन की प्रक्रिया के बाहर रह गई थी, उनके लिए भी नियमितीकरण का रास्ता खुल गया है। लाल डोरा क्षेत्र के रीडेवलपमेंट के लिए भी एफएआर बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। दिल्ली की पहचान उसकी पुरानी दिल्ली के बिना अधूरी है, इसलिए मास्टर प्लान में ओल्ड सिटी को स्पेशल डेवलपमेंट एरिया में शामिल किया गया है। यहाँ हेरिटेज इमारतों के संरक्षण और उसके फसाड को दोबारा संवारने पर नई सुविधाएं मिल सकेंगी। पुरानी इमारतों में नियमों के तहत रेस्टोरेंट, कैफे, गेस्ट हाउस और रिटेल शॉप जैसी गतिविधियों की अनुमति दी जा सकेगी। साथ ही साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों और दूसरी गतिविधियों के लिए भी नई जगह बनाई जा सकेंगी। यानी कोशिश यह है कि पुरानी दिल्ली सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज शहर न रह जाए, बल्कि आधुनिक जरूरतों के साथ अपनी विरासत को भी जिंदा रखे। नई लैंड पूलिंग पॉलिसी में इस दिशा में बड़ा प्रावधान किया गया है। इसके तहत 53% जमीन पर रेसिडेंशियल डेवलपमेंट अनिवार्य होगा, जबकि 35% कॉमन सर्विसेज के लिए रखा जाएगा। कॉमर्शियल डेवलपमेंट में 5% हिस्सा जमीन मालिकों और 5% हिस्सा डीडीए का होगा। इसका उद्देश्य दिल्ली में उपलब्ध जमीन का बेहतर इस्तेमाल करते हुए नए आवासीय क्षेत्र को विकसित करना और अफोर्डेबल हाउसिंग की जरूरत को पूरा करना है। दिल्ली के लो डेंसिटी एरिया में बने फार्म हाउसों के लिए भी नई नीति लाई गई है। 4000 वर्ग मीटर में बने फार्म हाउसों को 20+10 एफएआर का प्रावधान दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही 50% ग्रीन एरिया रखना जरूरी होगा। यानी विकास के साथ हरियाली को भी मास्टर प्लान का अहम हिस्सा बनाया गया है। मास्टर प्लान 2047 का फोकस सिर्फ ज्यादा मकान बनाने या ज्यादा ऊंची इमारत खड़ी करने तक सीमित नहीं है। इसके केंद्र में दिल्ली की बढ़ती आबादी, पर्यावरण, आवास, ट्रांसपोर्ट, पुरानी बस्तियों का संरक्षण और आधुनिक शहरी सुविधाएं हैं। सरकार का दावा है कि यह विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत मिशन के अनुरूप दिल्ली को एक आधुनिक, समावेशी और टिकाऊ राजधानी बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। लेकिन असली सवाल अब यही है कि कागज पर तैयार यह मास्टर प्लान जमीन पर दिल्ली की तस्वीर कितनी बदल पाता है। क्योंकि 3 करोड़ 20 लाख लोगों की आबादी वाली दिल्ली को
सिर्फ नई इमारतों की नहीं बल्कि बेहतर हवा, साफ पानी, पर्याप्त घर, सुरक्षित सड़कें, हरियाली और रहने की बेहतर व्यवस्था की भी जरूरत होगी। मास्टर प्लान 2047 ने अगले 20 साल की तस्वीर तो खींच दी है, अब चुनौती उस तस्वीर को जमीन पर उतारने की है। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी ऐसे वीडियो के लिए देखते रहे बजर बट्टू दुनिया। धन्यवाद।